काकचेष्टावको ध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात विद्यार्थी जीवन के 5 मुख्य लक्षण होने चाहिए जो विद्यार्थियों को अपने अंदर समाहित करने चाहिए। तो ये 5 लक्षण कौन से हैं? काकचेष्टा यानी कि कौवे के समान जिज्ञासा, कौवे के समान कुछ जानने की इच्छा। वको ध्यान यानी कि बगुले के समान ध्यान, एकाग्रता। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास के परिवेश में से ही दे रखे हैं। देखिए, कभी कौवे को ध्यान से देखिए, आपको देख के ऐसा ही लगेगा कि कितनी इसके अंदर जिज्ञासा है कुछ जानने की, कुछ खोजने की, कुछ प्राप्त करने की। बगुले को आप कभी देखिए नदी में या तालाब के किनारे, कभी बगुले को देखिए तो कितने ध्यान से वो एकाग्रचित रहता है, एकाग्र कर लेता है अपने मन को नीचे की ओर, एक टांग पर खड़ा होकर और एकदम शांत बिल्कुल देखता रहता है। और जैसे ही उसका एम आता है, उसका टारगेट होता है, मछली को पकड़ता है और तुरंत उसको खींच लेता है। श्वान निद्रा, श्वान यानी कि कुत्ता। निद्रा हो तो कुत्ते जैसी, विद्यार्थियों की निद्रा ऐसी होनी चाहिए जैसे कि श्वान की होती है, यानी कि कुत्ते की होती है। देखिए कभी कुत्ते को सोते हुए हल्की सी आहट होती नहीं है कि वो तुरंत खड़ा हो जाता है। इस प्रकार की निद्रा होनी चाहिए। मतलब निश्चिंत होकर नहीं सो पाता है कोई विद्यार्थी जो है, वो निश्चिंत होकर नहीं सो पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये रहता है ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस प्राप्त करनी है, मुझे जीवन में कुछ बन के दिखाना है। तो वो निश्चित कैसे सो पाएगा? तो उसकी निद्रा कैसी होनी चाहिए, नींद कैसी लेनी चाहिए उसको, जैसे कि कुत्ता लेता है। अल्पाहारी, अल्पाहारी से मतलब ये है कि जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें हमें बड़ा संयमित होकर खान पीन पर अपना बहुत विचार करना चाहिए, बहुत विचार से संयमित खाना खाना चाहिए। हमें इतना नहीं खा लेना चाहिए कि हमारा पेट एकदम भर जाए और हम जब पढ़ने बैठे तो हमें आलस आ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए हमें, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो पचने में कठिन हो, बल्कि हमें बहुत सुपाच्य, बहुत हल्का भोजन खाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो हमें एनर्जी भी भरपूर मिलती रहेगी और हमें आलस से नहीं आएगा। क्योंकि गरिष्ठ भोजन जो होता है, भारी भोजन जो होता है, जंक फूड जो होता है, वो क्या करता है, उसमें पचने में हमारे शरीर को ताकत लगानी पड़ती है, पचने में हमारे शरीर को काम करना पड़ता है, अधिक काम करना पड़ता है, अधिक प्रयास करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में आलकस आ जाता है, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। फिर दूसरी बात क्या होती है कि वो इजीली पचता नहीं है, तो इजीली जब वो पचेगा नहीं तो वो हमें निष्कासित करने में प्रॉब्लम होती है उसको, है ना। मतलब हमें क्या होगी, हमें कब्ज जैसी समस्या हो जाएगी। तो वो विद्यार्थी जीवन को अपने अंदर नहीं आने देनी चाहिए। ऐसी बीमारियां विद्यार्थी को अपने अंदर नहीं पनपने देनी चाहिए। हमें इसी तरह का सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो पौष्टिक हो, लेकिन हमें आलकस ना दे पाए किसी भी तरह का, पचने में भारी ना हो। खाना पर्याप्त मात्रा में, इसका मतलब अल्पाहारी से मतलब ये नहीं है कि आपको कम खाना है, बहुत कम भोजन लेना, नहीं। उसका मतलब ये है कि आपको सुपाच्य भोजन लेना है, आपको वो भोजन लेना है जो आपको भरपूर ऊर्जा प्रदान करे, लेकिन किसी भी तरह से हमारे पाचन तंत्र पर भारी ना हो वो। इसके बाद गृह त्यागी, जो विद्यार्थी होता है उसका एक लक्षण है कि उसे गृह त्यागी होना चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए उसे दूर जाना चाहिए, पढ़ने के लिए उसे दूर जाएगा। लेकिन ये जो है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में ये इतना रिलेवेंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं रिलेवेंट? और बच्चों के लिए रिलेवेंट नहीं है, जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए रिलेवेंट नहीं लग रहा, बल्कि 10वीं तक के बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये रिलेवेंट अभी नहीं लग रहा, अब आज के परिवेश में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पास में ही विद्यालय है, आपको पास में जाके विद्या ग्रहण करनी है और अपने ही घर पे आप ये काम कर सकते हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, जो गुरुकुल होते थे बहुत दूर होते थे, गाँव से दूर कहीं होते थे गुरुकुल, जंगलों में होते थे गुरुकुल बनाए जाते थे। तो घर का त्याग करना पड़ता था पढ़ने के लिए, क्योंकि वापस रोज डेली अप डाउन नहीं हो सकता था। इतने दूर होते थे वो गाँव से कि वहाँ से रोज आना जाना नहीं संभव हो पाता था। तब व्यवस्था भी नहीं थी इतनी, वाहनों की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो
तो आज के दौर में आप घर से भी अप डाउन कर सकते हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कम से कम 10वीं तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसपास ही बहुत अच्छे विद्यालय आपको मिल जाएंगे। सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छे आपको विद्यालय, बहुत अच्छे आपको अध्यापक मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, जो आपको पास में पढ़ा देंगे, आपको गृह त्याग करने की जरूरत है। लेकिन आफ्टर 12th ज़रूर आपको बाहर जाना चाहिए। 12वीं के बाद आप ज़रूर जाइए बाहर, शिक्षा ग्रहण कर, उच्च शिक्षा के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए, जहाँ अच्छी शिक्षा मिल सके आपको। और प्रयास करना चाहिए कि हम जहाँ पे हैं क्या वहाँ से अच्छी शिक्षा कहीं और हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत गृह त्याग करना चाहिए, तो आपको वहाँ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये तो 5 लक्षण हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो गुरुकुल परंपरा थी उनके उसके अनुसार मैंने आपको बताए। कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो आज के परिवेश में आप लोगों को अपने अंदर समाहित करने चाहिए। आप लोगों को वो जो लक्षण हैं, वो विशेषताएं हैं, अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो उनमें विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो आप विद्यार्थी हैं, तो आपको विद्यार्थी के आप कभी भी आप अभी विद्यार्थी हैं, आप आगे जाके आप जीवन में अपने में आएंगे, तो आपको जो है सुबह जल्दी उठना है, पूरा प्रयास करना है सुबह जल्दी से जल्दी उठने का। कहने का मतलब है कि आपको सूर्योदय से पहले ही उठना है, उगते सूर्य के जरूर दर्शन करने हैं आपको, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वो हमारा दिमाग उसमें सबसे, मस्तिष्क जो होता है सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है उस टाइम पे हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी हम सीखने की कोशिश करते हैं, जो हम लिखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, बहुत जल्दी हम उसको अपने अंदर समाहित, अपने दिमाग में समाहित कर सकते हैं। बहुत आसानी से वो ग्रस्त हो जाती है, हम उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, है ना। दिमाग क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है जो हम सुबह के समय पढ़ते हैं। इसके अलावा हमें सुबह सैर करनी चाहिए, थोड़ी देर सैर जरूर करिए, टहलिए थोड़ी देर। टहलना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर, 15-20 मिनट काफ़ी है। उसके बाद 5 मिनट का योग करिए, 5 मिनट प्राणायाम मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ज़्यादा नहीं, ये सब काम करने में, पूरा काम करने में आपको ज़्यादा नहीं, आधा घंटा या पौन घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 45 मिनट से ज़्यादा समय आपको इन सब कार्यों में नहीं लगेगा। इतना कार्य करिए आप, ये आपके जो पढ़ाई है उसमें आपको बहुत मदद करेंगे। इसके बाद क्या है कि एक आपको टाइम टेबल मेंटेन करना है कि हमें किस समय में कौन सा कार्य करना है। आप सुबह जब से उठते हैं उससे लेकर और शाम को जब तक आप सोने जाएं तब तक का एक टाइम टेबल मेंटेन करिए कि सुबह मुझे उठना है तो इतने टाइम तक मुझे फ्रेश हो जाना है, उसके बाद इतने टाइम तक मुझे स्टडी करनी है, थोड़ा मुझे सैर करने जाना है, वॉक करने जाना है, थोड़ा मुझे प्राणायाम करना है, थोड़ा ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, योग करना है थोड़ा सा, है ना। तो उसके लिए 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक निकाल लीजिए। टाइम टेबल से क्या होगा, टाइम टेबल जरूरी नहीं है कि बहुत आपको बिल्कुल रिजिड उसको लेना है, रिजिड पालन करना, नहीं, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये भी नहीं है कि आपको 100% उसको बिल्कुल उसी पे खरा चलना है, नहीं, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अपने आप को सोच लेंगे कि नहीं मुझे अकॉर्डिंग टू इसके ही चलना है, तो फिर आप थोड़ा फंस सकते हैं बीच में, है ना। थोड़ा उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहिए उसके हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से रहिए। एक दिन अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन मेंटेन कर लीजिए, है ना। लेकिन पूरी कोशिश करिए उसको मेंटेन करने की, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करने की पूरी कोशिश करिए। सेट करिए टाइम टेबल, अपने बड़ों की मदद लीजिए, अपने गुरु जी की मदद लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। उसके बाद विद्यार्थियों की एक बहुत खासियत जो है, बहुत खास बात जो है, जो आपको अपने अंदर ज़रूर डेवलप करनी है, वो है गुड हैंड राइटिंग, सुलेख। विद्यार्थी की राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। खराब राइटिंग का मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये है कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। और राइटिंग आप शुरुआती जो पढ़ाई होती है, शुरुआती जो कक्षाएं हैं, उन्हीं में सुधार सकते हैं, उन्हीं में आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे कक्षाओं में बढ़ते आते हैं तो फिर हम उस टाइम पे फिर उसको सुधारना नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। जब मिट्टी कच्ची होती है तो हम उसको किसी भी रूप में डाल सकते हैं, लेकिन एक बार मिट्टी से हमने कोई चीज़ बना दी और उसको हमने पका दिया, मिट्टी में पका दिया, उसके बाद उसको हम कोई भी बदलाव उसमें नहीं कर सकते, है ना। तो इसी प्रकार हमारी राइटिंग भी होती है जो धीरे धीरे करके डेवलप होती है। तो जितना हो सके शुरुआती कक्षाओं में हमें अपनी राइटिंग बहुत अच्छी से अच्छी कर लेनी चाहिए, है ना। उसका फ़ायदा हमें आगे परीक्षाओं में भी मिलता है। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है वो कुछ अंक वैसे ही खींच लेता है,
अच्छी राइटिंग होने पर कुछ ना कुछ अंक मिल ही जाते हैं। अच्छी राइटिंग के लिए आप चित्रकारी का सहारा ले सकते हैं। आप चित्र बनाइए, ड्राइंग कीजिए। आप ड्राइंग अच्छी करेंगे, आपकी अगर ड्राइंग अच्छी होगी तो धीरे धीरे करके आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत देर खेलने के लिए समय निकालिए। खेलना भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना। तो खेलने के लिए, अगर खेलने के किसी की ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो सैर में उसका काम चल सकता है। सुबह सैर कर ले, अपनी सुबह वॉकिंग कर ले, शाम को वॉकिंग कर ले, है ना। अगर खेलने का उसको पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है या पर्याप्त उसके पास उपलब्धियां नहीं है, आसपास में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ वो खेल सके, कोई दिक्कत नहीं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। और खेलने का मौका मिले तो ज़रूर खेलना चाहिए। थोड़ा समय खेलने के लिए निकालना चाहिए, पूरा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा टाइम का आप खेलने के लिए निकाल सकते हैं। आपको रोज़ नए वर्ड सीखने हैं। देखिए, आज के जीवन में जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, भाषाओं का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना अच्छा आप किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको, आप काफ़ी अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जब तक आप किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो दूसरा आदमी आपको क्या समझेगा? वो कैसे आपको जज करे, कैसे आपकी नॉलेज को जज करे? जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है वो अपने आप को साबित कर पाता है, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया करनी है। उसके लिए क्या है, आप रोज़ कुछ ना कुछ नए शब्द सीखिए। अपना नियम बना लीजिए कि मुझे रोज़ 5 नए शब्द सीखने हैं। हिंदी तो अगर आप हिंदी क्षेत्र में हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, है ना। हमारी हिंदी मातृभाषा है तो हमारी हिंदी हो सकता है बहुत अच्छी हो, है ना। लेकिन अंग्रेजी में उन बच्चों को दिक्कत आती है तो वो क्या करें, 5 शब्द रोज़ सीख लें। एक डेली का नियम बनाने कि हमें 5 वर्ड नए सीखने और रोज़ सीखने। आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं, आप फ़ोन की भी हेल्प ले सकते हैं। आज के टाइम पे तो मोबाइल फ़ोन पे तो पूरी दुनिया की नॉलेज जो है इकट्ठी होकर आपके सामने आ जाती है। आप जो क्लिक करें वो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो आप कुछ नए शब्दों को सीखें। उसके बाद क्या है कि हमें जब खाना खाना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही लाइट फूड लेना है। खाना खाते समय आप थोड़ा सलाद, कच्ची सब्जियों का जरूर प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, और जिसका पाचन तंत्र सही रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी ठीक रहता है, उसका मस्तिष्क भी तेज रहता है। ठीक है, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको। इसके अलावा क्या है कि आप घर पे रहते हैं तो आपके घर के सदस्यों की कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करें। जैसे अपनी माँ की थोड़ी कामों में हेल्प करें ना। पढ़ाई का मतलब केवल बुकिश नॉलेज नहीं होती है कि हमें केवल पढ़ना ही है, कि हमें केवल रटनी है चीज़ें को, केवल सब्जेक्ट का ही ज्ञान होना चाहिए, नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, है ना। तो घर पे आप जब हैं तो कुछ ना कुछ मदद कर दीजिए अपनी माँ की। जब माँ सब्जी बनाए, काम करे, कुछ बताइए माँ, थोड़ा बहुत काम आप ले लीजिए माँ से, करिए उसको, माँ की हेल्प करिए। आप अपने पिताजी की हेल्प कर सकते हैं, वो जो काम करते हैं या उनके कामों में कुछ हेल्प उनको चाहिए तो आप कह सकते हैं मुझे क्या हेल्प करनी चाहिए आपकी। आप उनकी चीज़ों को सही संभाल के रख सकते हैं। वो जल्दी में हैं, वो नहीं अपनी चीज़ों को सही सेट कर पा रहे हैं तो आप उनकी चीज़ों को व्यवस्थित रख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर भी अच्छी क्वालिटीज, अच्छी हैबिट डेवलप होंगी, आप कुछ नया सीखेंगे इससे, है ना। आपके इससे व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर बनाइए अपने अंदर कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखिए। म्यूजिक सुनने की हॉबी है, कला बनाने की हॉबी है, खाना बनाने की हॉबी है, गार्डनिंग करने की हॉबी हो सकती है कुछ बच्चों की। ठीक है, जो भी खेलने की कुछ बच्चों को हॉबी हो सकती है, खेलने की हॉबी भी अच्छी हॉबी है, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, है ना। लेकिन हॉबियों का टाइम जो देना है, उनको टाइम अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही देना है। अधिक समय बर्बाद नहीं करना है उसमें, क्योंकि आपका जीवन का परम उद्देश्य जो है वो है सक्सेस प्राप्त करना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी नॉलेज एक्वायर करना और अच्छा सफल होना। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को डेवलप कीजिए, जिससे कि आप जीवन में आगे उन्नति को प्राप्त हो सके।